दोस्तों फाइनली बिहार के दूसरे चरण का मतदान अब समाप्त हो चुका है और तमाम एग्जिट पोल्स भी अब आने लगे हैं। सबसे सटीक, सबसे सही एग्जिट पोल के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देने वाले हैं कि कौन से न्यूज़ चैनल के जरिए कौन सी पार्टी को चुनाव जितवाया जा रहा है, किसको बढ़त दिखाया जा रहा है और कौन इस बार सत्ता पर काबिज होने वाला है। बिहार में आप सभी को पता है दोस्तों कि एनडीए और इंडिया गठबंधन ने मिलकर जी जान की बाजी लगा दी। हर एक तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, जनता को लुभाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए भी डलवा दिए कि नारी सशक्तिकरण होगा, नारी जो है वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, नारी कुछ कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कई सारे वादे किए, युवाओं से खासकर वादा किया, युवाओं को लुभाने की कोशिश की कि युवाओं को अगर वो जीत जाते हैं तो अपनी सरकार में हर घर में एक सरकारी नौकरी युवाओं को दी जाएगी। इस पर चर्चा जो है बार बार तेजस्वी यादव के जरिए कही गई। तेजस्वी यादव भी बड़े जोश में नजर आ रहे हैं कि देखिए इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होने वाला है, सत्ता जो है बदलने का जो संकेत है वो दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं एकदम कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। जो गोदी चैनल्स के एग्जिट पोल्स आ रहे हैं इस वक्त, उन पर मैं सीधा आपको ले चलूंगी कि गोदी चैनल्स के एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं और आपके ओपिनियंस क्या थे वो हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमने जो आपसे पूछा रहा है आप हमारे चैनल पर जाकर वो खबर देख सकते हैं। आप जाकर चेक कीजिए वो वीडियो, उसमें आपकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल दी हुई है। तो चलिए एग्जिट पोल पर हम आते हैं। 9 एग्जिट पोल के जो है नतीजे क्या कह रहे हैं। 9 एग्जिट पोल के जरिए जो है आंकड़े निकाले गए हैं, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी बहुमत जो है ला रही है और कौन सी पार्टी हार रही है। उन तमाम को लेकर जो है एक एक आंकड़े जो है वो सब कुछ आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। 9 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स हैं। जी हाँ, पोल ऑफ पोल्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैट्रिक्स IANS के जरिए जो है एग्जिट पोल में ये दावा किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। 147 से 167 सीट जो है एनडीए गठबंधन का इस बार बिहार के अंदर आने वाला है। महागठबंधन की बात की जाए तो यहाँ पर महागठबंधन को 70 से 90 सीट दिया गया है। पीपुल्स पल्स की अगर बात की जाए एग्जिट पोल की तो यहाँ पर 133 में से 159 सीट जो है एनडीए गठबंधन को दिया जा रहा है और महागठबंधन को 75 से 101 सीट जो है यहाँ पर भी दिया जा रहा है। यानी कि पीपुल पल्स की भी बातों से लग रहा है कि एनडीए ही सत्ता में आने वाली है। पीपुल इनसाइट की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है एनडीए को 133 से 148 सीट जो है बिहार के अंदर मिलने वाला है। ये अनुमान जो है इनके ओपिनियन पोल, इनके एग्जिट पोल में निकलकर सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों महागठबंधन की बात की जाए, पीपुल इनसाइट के जरिए कहा जा रहा है 87 से 102 सीट जो है इनको मिलने वाला है। चाणक्य, जी हाँ, चाणक्य के जरिए जो है एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि 130 से 138 सीट जो है भाजपा और एनडीए को मिलने वाला है। वहीं चाणक्य महागठबंधन को 100 से 108 सीट देता हुआ नजर आ रहा है। और पोल स्ट्रेट की बात की जाए तो इन्होंने भी एनडीए को जीतता हुआ बताया है 133 से 148 और महागठबंधन को 87 से 102 सीट्स आ रही है। जेबीसी पोल्स में बताया जा रहा है कि 135 से 150 का जो है आंकड़ा एनडीए पार करने वाली है और महागठबंधन जो है 88 से 103 सीटें लाने वाली है। पोल डायरी की अगर बात की जाए तो 184 से 209 सीट्स जो है इनकी आने वाली है एनडीए की। और यहाँ इन्होंने तो सीधे तौर पर महागठबंधन को 32 से 39 सीट दिया है। टाइम्स नाउ की बात की जाए तो टाइम्स नाउ ने सीधे एनडीए गठबंधन को जो 143 सीट दे दिया है और महागठबंधन को 95 सीट दिया है। दैनिक भास्कर की अगर बात की जाए सबसे आखिर में तो 145 से 160 सीट जो है दैनिक भास्कर एनडीए को दे रहा है और महागठबंधन को 73 से 91 सीट जो है देता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जितने भी एग्जिट पोल हैं उनमें सभी के जरिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन में एनडीए को जीत जो है इस बार फिर से मिलने वाली है, वापसी सत्ता में उनकी ही होने वाली है।
अब दोस्तों इन एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूं, सच्चाई अगर मैं बयां करूं दोस्तों, तो पिछले कुछ महीने से लगातार हम आपको ज़मीनी तौर पर हकीकत दिखा रहे हैं। हर एक वीडियो फुटेज हमारे सामने आया, हमने आपको वो सब कुछ दिखाया, चाहे वो भगाने की बात हो, मारपीट की बात हो, डंडे से पिटाई की बात हो, धोती उठाकर भागने की बात हो, कुर्सियां तोड़ने की बात हो, विरोध का बात, हर एक तस्वीर हमने आपके सामने बिहार में एनडीए के नेताओं का जो हाल जनता के जरिए किया गया, वो हमने एक एक छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी जानकारी आप तक लाकर रखा। एनडीए में कलह कलेश तक हमने दिखाया कि कैसे सीट बंटवारे को लेकर झंझट हुआ, उठापटक हुआ, गुस्सा, रूठना, मनाना, सब कुछ हुआ। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन में भी ये सब कुछ देखने सुनने को मिला, लेकिन बात बाद में बन गई। राहुल गांधी ने मान लिया और तेजस्वी यादव को स्वीकार कर लिया कि भैया वही होंगे मुख्यमंत्री अगर उनकी पार्टी से कोई जीतता है तो। अब इन सब के बावजूद जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो मैं आपके सामने हूबहू वैसा ही रख रही हूँ जैसा गोदी चैनल्स के जरिए रखा गया। पिछले 3 विधानसभा चुनावों की अगर मैं बात करूं तो 2010 से 2015 और 2020 के एग्जिट पोल के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ नहीं पाई है। 2015 में ज़्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए यानी भाजपा को बढ़त दी थी, जबकि नतीजे क्या हुए थे? नतीजे महागठबंधन आरजेडी जदयू कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। 2015 की अगर मैं बात करूं तो ये जो है नतीजा एग्जैक्ट नहीं आया था जो एग्जिट पोल के जरिए दिखाया गया। और ऐसा ही लोकसभा के दौरान देखने सुनने को मिला, जब एग्जिट पोल को दिखाने की कोशिश की गई, कहीं तो एकदम 400 पार ही बीजेपी को कर दिया गया था। जो नारा मोदी और शाह ने दिया था उन नारे को ही एकदम चेप दिया गया। लेकिन हकीकत क्या हुई आपके सामने है, देश के सामने है। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई और उनको सहयोगी दलों के साथ मिलकर सत्ता में आना पड़ा। वहीं 2020 की अगर बात की जाए तो तस्वीर उल्टी रही। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया, लेकिन परिणाम एनडीए ने 125 सीट जीतकर सरकार बनाई। यानी ज़्यादातर पोल्स फिर से गलत साबित हुए। यानी इन तमाम चीज़ों पर दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो कभी एग्जिट पोल सटीक नहीं हुआ है और सटीक आंकड़े जो है उनके कभी भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि जनता के मन में क्या चलता रहे और कैसे चलता है ये किसी को कुछ नहीं पता। ये काउंटिंग वाले दिन ही पता चलेगा। हाँ, अगर फरेब हो रहा है, धांधली हो रहा है, ये अलग बात है, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो ये है कि अगर सच्चाई के साथ, निष्पक्षता के साथ अगर जनता के मतों की गिनती हो, काउंटिंग हो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है कि कौन कितना सीट ला रहा है और किसकी सरकार बनने वाली है। फिलहाल यहाँ पर तो यही दिखाई दिया जा रहा है कि एनडीए को बहुमत देता हुआ जो है तमाम गोदी चैनल्स का एग्जिट पोल बता रहा है। अब नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं कि तमाम छोटी बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को बढ़त बताई जा रही है, उनकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है। अब देखिए, मतलब एक्सिस माई पोल के प्रदीप गुप्ता जो है बिहार इलेक्शन को लेकर फिर से कुछ दावा कर रहे हैं और उनकी बातों को लेकर जो है एग्जिट पोल जो है उनका पिछली बार भी कितना गलत साबित हुआ था, जिसके बाद स्टूडियो में ही बैठकर रोने लगे। तो आप उन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखिए दोस्तों। इस बार बिहार के अंदर जो चुनाव हुआ है, जो वोटिंग प्रक्रिया हुई है, उसमें बम्पर तरीके से लोगों ने रुझान दिखाया है और वोट्स किया है, जिसकी वजह से पिछले चरण का भी रिकॉर्ड इस चरण में टूट गया है और पॉजिटिव साइन जो है लोगों के ज़रिए दिखाई दी जा रही है। अब जो भी जिनके सपोर्टर्स हैं वो अपने अपने सपोर्टर्स को जो है जीतता हुआ देखना चाहते हैं कि अब वो जो है उनके सपोर्टर्स जीते। अब कौन जीतता है दोस्तों, ये तो रिज़ल्ट वाले दिन हम सब आपको बताएंगे ही कि क्या और किस तरीके के रुझान आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल, जी हाँ, फ़िलहाल आपको बता दूं कि कुछ ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जहां पर इंडिया गठबंधन को 145 सीट दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहूँगी। 145 सीट जो है इंडिया गठबंधन को कुछ एग्जिट पोल के ज़रिए दिखाने और बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि 145 सीट जो है इंडिया गठबंधन की आ सकती है और एनडीए गठबंधन की जो है 76 सीट आएगी और जेएसपी की 4 और जेजेपी की 2 और अदर्स के जो हैं 18 सीट्स। मतलब कुछ के जो पॉजिटिव साइंस हैं इंडिया गठबंधन को लेकर वो दिखाई दी जा रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर
जो है पूर्ण बहुमत का जो है दावा यहाँ पर किया जा रहा है। अब दोस्तों मैं भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती हूँ, ना ही दावा कर सकती हूँ। जो आंकड़े हैं वही आंकड़े मैं आपके सामने रख चुकी हूँ। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप किस तरीके से सोचते हैं, आप इन पूरे मामले पर क्या मतलब आपके एक्शंस हैं, ये सब कुछ हमें लिखिए, बताइए। बिहार में क्या रुझान है, आप जनता हैं, आपको अच्छे से पता है। आप लोग उठते बैठते होंगे, बात करते होंगे, तो सबको पता होगा कि क्या और कौन जीत रहा है। क्योंकि बिहार पॉलिटिक्स एक ऐसी पॉलिटिक्स है दोस्तों कि जनता डिसाइड कर लेती है पहले कि किसको जिताना है और किसको नहीं जिताना है। तो जनता के मन में क्या चल रहा है वो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।